हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपीपीसीएस के फॉर्म आ गए हैं और इसके बाद समीक्षा अधिकारी के फॉर्म आएंगे और जिनका एग्ज़ाम लगभग 4 से 5 माह बाद है। तो दोस्तों, आपको अभी से ही करंट अफेयर्स तैयार करके चलना पड़ेगा, जिसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन माना जाता है दोनों ही एग्ज़ाम के लिए। और 30 से 35 प्रश्न आराम से पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, पिछली बार यूपीपीसीएस में 38 प्लस प्रश्न और जो 2016 वाला समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 42 प्रश्न देखने को मिले थे। तो दोस्तों, आप इस करंट अफेयर्स को ज़रूर फॉलो करिए और इसको अंत तक ज़रूर देखिए। इसके अलावा आप कोई स्रोत पढ़ रहे हो तो भी और नहीं पढ़ रहे हो तो भी आप इस करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह काफ़ी प्रश्न कवर करेगा और आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं 4 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है इसमें स्टार डस्ट 1.0। स्टार डस्ट 1.0 यह जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट है। इसका निर्माण ब्लू शिफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है यूएसए में। यह रॉकेट अंतरिक्ष में छोटे उपग्रह, जिन्हें क्यूब सैट्स कहा जाता है, को प्रक्षेपण करेगा। स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट है जिसे ब्लू शिफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, जो यूएसए की कंपनी है। यह रॉकेट अंतरिक्ष में छोटे उपग्रह, जिन्हें क्यूब सैट्स कहते हैं, को प्रक्षेपित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी द्वारा मन की बात में। मन की बात एक बेसिकली ऑनलाइन कार्यक्रम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसमें पीएम मोदी द्वारा पटचित्र पेंटिंग का जिक्र किया गया है। पटचित्र पेंटिंग राउरकेला, ओडिशा से संबंध रखती है और इसी में ही पीएम मोदी द्वारा बेम्बनाथ झील हुआ क्या कि बेम्बनाथ झील एक व्यक्ति ने साफ की है, इसकी सफाई की है, जिसका नाम है राजापन, जो कोट्टायम के रहने वाले हैं। यह व्यक्ति पोलियो से पीड़ित है। पोलियो से पीड़ित व्यक्ति राजापन ने बेम्बनाथ झील की सफाई की और इसी की मिसाल देते हुए पीएम मोदी ने पटचित्र पेंटिंग और बेम्बनाथ झील की मन की बात में जिक्र किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि बेम्बनाथ झील चर्चा में है, यह किस राज्य से संबंध रखती है, तो यह केरल से संबंध रखती है। और पटचित्र पेंटिंग किस राज्य से संबंध रखती है, तो वह है ओडिशा। अब यहाँ पे हम भारत की अन्य झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलें हैं आपकी बूलर झील, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बूलर झील, डल झील और आपकी शेषनाग झील, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। और इससे नीचे आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ है रेणुका झील, जो रामसर साइट्स में भी है। कल वाले पेज में मैंने बताया था, रामसर साइट्स में रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। और चंद्रताल, सूरजताल, ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में ही। इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे उत्तराखंड वाले में, अपने उत्तराखंड में भीमताल झील, सातताल और रूपकुंड, नैनीताल झील, भीमताल, सातताल, ये सब उत्तराखंड में है। इसके बाद में थोड़ा और नीचे आएंगे पंजाब वाले पोर्शन में, तो वहाँ पे है हरी के झील पंजाब में, और सूरजकुंड झील भी आपकी पंजाब में। और इससे नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश वाले पोर्शन में, तो उत्तर प्रदेश में पड़ती है रामगढ़ झील, रामगढ़ ताल पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। और फिर आप आएंगे इधर थोड़ा पूर्वोत्तर भारत की तरफ, यहाँ पे सिक्किम वाले क्षेत्र में पड़ती है आपकी चोमलुमू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, चोलुमू झील। और इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य पड़ता है मणिपुर में आएंगे तो मणिपुर में एक झील पड़ती है लोकटक झील मणिपुर। फिर आप वापस मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में पड़ती है भोज झील और नवाबोहर झील।
भोज झील रामसर साइट्स में भी शामिल है, कल बताया था। फिर आएंगे राजस्थान वाले पोर्शन में, तो राजस्थान वाले पोर्शन में भी काफ़ी झील मिलान करने के लिए पूछ ली जाती हैं, जिसमें सांभर झील, पुष्कर झील और आपकी राजसमंद झील और पंचभद्रा झील और डिडवाना झील। डिडवाना झील, सूरजकुंड, सांभर, पुष्कर और राजसमंद, ये सभी राजस्थान में हैं। और नेक्स्ट आएंगे नीचे पोर्शन गुजरात में। गुजरात में पड़ती है नल सरोवर झील। नेक्स्ट इससे नीचे आएंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक झील पड़ती है, काफ़ी फेमस है, लोनार झील। नेक्स्ट है उड़ीसा में आएंगे, तो उड़ीसा में पड़ती है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो पड़ती है उड़ीसा में। नेक्स्ट नीचे आएंगे कोलेरू झील। कोलेरू झील पड़ती है तेलंगाना में। तेलंगाना में एक झील और पड़ती है जो तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, वह है पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। नीचे आएंगे केरल वाले पोर्शन में। केरल में भी महत्वपूर्ण झील है वेम्बनाड झील, जिसकी ऊपर बात की थी। वेम्बनाड झील पड़ती है आपकी केरल में। नेक्स्ट है चेन्नई, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बात करें, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में झील पड़ती है एक चेम्बरमकम झील। और एक झील और है ये केरल में, मैं पढ़ नहीं पाया था, यह है अष्टमुडी झील। तो दोस्तों ये थी भारत की महत्वपूर्ण झीलें, जिसमें भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ये पड़ती है उड़ीसा में। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वह है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे ऊंची झील वह है चोलहामू झील, जो पड़ती है सिक्किम में। तो दोस्तों आप इन झीलों को याद रखने के लिए एक काम करना, आप एक भारत का मैप ले लेना ब्लैंक, और उसमें जो महत्वपूर्ण झीलें हैं आप उन्हें कच्ची पेंसिल से भरना कि किस राज्य में कौन सी झील स्थित है और क्या उसकी विशेषता है, यानी कि सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे मीठे पानी की कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जब मैपिंग करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें माइंड में फिक्स हो जाएंगी और याद रहेंगी, क्योंकि यहाँ से पीसीएस तक के एग्जाम में और समीक्षा अधिकारी तक के एग्जाम में, छोटे एग्जामों में तो पूछता ही है डायरेक्ट, लेकिन बड़े एग्जामों में भी मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि सूरजताल झील और कोई सी भी 4 झील दे देगा, जैसे कि नल सरोवर, लोनार झील, पुष्कर झील, और इसके आगे राज्य दे देगा राजस्थान, गुजरात, और ये आपको मिलान करने के लिए वो क्रम लगवा लेगा आपसे। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर मैपिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट है, हम करंट अफेयर्स पर वापस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बारंगी शब्द। बारंगी शब्द हाल ही में चर्चा में रहा। हुआ क्या कि बीजेपी पार्टी को बाहर का कहने के लिए, बीजेपी पार्टी को बाहरी कहने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था एक राजनीतिक दल ने, जिस शब्द का नाम है बारंगी। यह चर्चाओं में बना हुआ है। बारंगी शब्द एक फारसी शब्द है। इसका सर्वप्रथम जो यह हाईलाइट में आया था, यह तब आया था 1741 से 1751 के मध्य पश्चिम बंगाल में, जब मराठा आक्रमण हुए थे। तो उस संदर्भ में बारंगी शब्द हाईलाइट में आया था। पश्चिम बंगाल में जब मराठी आक्रमण हुए, उस क्रम में बारंगी शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न पूछ लेगा बारंगी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो वह है फारसी भाषा का शब्द। नेक्स्ट पॉइंट है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट बेसिकली ईरान में है। इस बंदरगाह के लिए भारत ने 2 क्रेन भेजी हैं चाबहार पोर्ट पर, जो वहाँ पर जो माल आएगा या जो भी सामान आएगा उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अहम भूमिका निभाएगी। और इसीलिए चाबहार पोर्ट पर भारत ने 2 नई प्रणाली से लैस क्रेन वहाँ पे भेजी हैं, और ईरान में यह नए प्रोजेक्ट के निवेश हेतु अहम भूमिका निभाएंगी। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में स्थित है और जो ईरान के सीमा पर है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसे बोलते हैं CPI, करप्शन इंडेक्स
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020, इसको जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर है आपका, पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर न्यूजीलैंड और सबसे नीचे इसमें स्थित है दक्षिण सूडान। भारत को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में रैंक दी गई है 86वीं, 6 स्थान नीचे गिर गया है भारत, पिछली बार था 80वें स्थान पर। प्रश्न बनेगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, दूसरा दे देगा इसमें भारत की रैंक 86वीं है और तीसरा दे देगा इसमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग डेनमार्क की है। तीनों कथन सही, पहले 2 सही, 2 3 सही या सारे गलत। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस में। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सिल्क मेला 2021। 8वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय रेशम मेला 2021, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा। और यहाँ पे जान लेते हैं, यह कार्यक्रम जो हुआ है वह डिजिटल हुआ है, ऑनलाइन, और इसका उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने किया है। सिल्क के बारे में जान लेते हैं। सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में जो होता है वो चीन में किया जाता है और दूसरे नंबर पर है अपना भारत। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पुस्तक का नाम है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। आप सभी जानते हैं यस बैंक के सीईओ रहे थे राणा कपूर। उसमें कुछ धोखाधड़ी के मामले में राणा कपूर के ऊपर केस लगाए गए हैं और इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। यह लिखी है पवन लल ने, पवन लल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है। और इसी को देखते हुए सबसे खराब वर्ष घोषित क्यों किया गया है, इसकी वजह है कि कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के कारण जो वैश्विक पर्यटन है उसकी आवक में 74% की कमी आई है। जो वैश्विक पर्यटन है मतलब जो लोग दूसरे देशों में जाते हैं पर्यटन के लिए, मतलब घूमने, इसी क्रम में 74% की कमी देखी गई है 2020 में, क्योंकि सभी लॉकडाउन लगा हुआ था, मैक्सिमम फ्लाइट्स बंद थी, ट्रेनें बंद थी। तो इसी के क्रम में किसी भी व्यक्ति का इधर उधर जाना नहीं हुआ, घूमना नहीं हुआ और इसी कारण कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में 74% की कमी आई। और इसी 74% की कमी से 1.3 ट्रिलियन डॉलर राजस्व की हानि हुई है पूरे विश्व को। जो पैसा आता है, जो धन आता है जब हम टिकट लेते हैं, मान लो हम ताजमहल गए या फिर हम लखनऊ में कहीं चिड़ियाघर में घूमने गए या किसी भी स्थान विशेष पर हम जब घूमने जाते हैं देश में विदेश में, तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगा हुआ था, ट्रेनें बंद थी, फ्लाइटें बंद थी, तो इधर उधर जाना नहीं हुआ, तो वैश्विक पर्यटन में 74% की कमी आई, जिससे 1.3 ट्रिलियन डॉलर की राजस्व हानि हुई पूरे विश्व को। और इसी क्रम को देखते हुए यूएन विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 2020 को विश्व का अब तक का 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यह बेसिकली 5 साल के लिए है, 2021 से 25 के लिए, 21, 22, 23, 24, 25, यह 4-5 साल के लिए है, यानी कि 2021 से 25 तक इसकी अवधि है। और इसके लिए 945 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य है कि यह स्टार्टअप्स जो इनक्यूबेटरों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। यह स्टार्टअप इनक्यूबेटरों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। इसकी अवधि 2021 से 25 तक के लिए है और इसमें 945 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। ग्रीन टैक्स पेट्रोल डीजल के वाहनों पर लगेगा। ग्रीन टैक्स बेसिकली जो पेट्रोल डीजल के मोटर वाहन हैं, गाड़ियां हैं, उन पर लगाया जाएगा और यह लगाया जाएगा आपका 1 अप्रैल 2022 से। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा ग्रीन टैक्स का संबंध किससे है? यह कृषि पर लगाया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर लगाया जाएगा या पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर लगाया जाएगा
या मोबाइल ऑटोमोबाइल पर लगाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन लगेगा पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर लगने वाले कर का संबंध है ग्रीन टैक्स से। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी हाल ही में चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि भारत इस पर विचार कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं इनको बैन कर दिया जाए इंडिया से, और इसी पर चर्चित है यह शब्द। तो पूछ लेगा क्रिप्टो करेंसी का संबंध किस से है, तो यह एक प्रकार की आभासी मुद्रा है, यानी कि डिजिटल करेंसी को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। और एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं, बिटकॉइन। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है और ये इसको जो है क्रिप्टो करेंसी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है भाव्यालाल। भाव्यालाल भाव्यालाल को नासा द्वारा, जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है भाव्यालाल को। नेक्स्ट पॉइंट है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग 2008 से शुरू हुई थी और लास्ट संस्करण हुआ है इसका 2020 में, जिसकी विजेता रही थी मुंबई इंडियंस। तो आईपीएल में अब तक 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाया है आईपीएल में 150 करोड़ रुपए, वो सर्वाधिक है अभी तक का, और इसे कमाया है एमएस धोनी ने। एमएस धोनी जो भारतीय क्रिकेटर हैं, पूर्व कप्तान रहे हैं, इंडियन क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, तो इन्होंने ही आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं 150 करोड़ रुपए, जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट पॉइंट है नए थल सेना उपाध्यक्ष। नए थल सेना उपाध्यक्ष बने हैं चंडी प्रसाद मोहंती। चंडी प्रसाद मोहंती को बनाया गया है नए थल सेना उपाध्यक्ष। तो दोस्तों ये था 4 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बताइए कि करंट अफेयर्स को फॉलो करें, एक बार पढ़ के देखें और आप इसको डेली पढ़िए। डेली अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं और आप इसको लगातार 6 महीने तक फॉलो करिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखने लगेगा। हम होता क्या है अक्सर कि काफ़ी मैगजीन्स ले लेते हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म फॉलो कर लेते हैं और किसी एक प्लेटफॉर्म को लास्ट तक फॉलो नहीं करते, अच्छे से उसको रिवीजन नहीं करते। यही कारण होता है, ज़्यादा स्रोत के चक्कर में हम एक स्रोत को नहीं कवर कर पाते और एग्ज़ाम पर जो है चूक जाते हैं फिर। तो दोस्तों आप इस करंट अफेयर्स को फॉलो करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, हम आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं करते हैं। और थैंक यू सो मच।